हेलो गाइस, मैं ज़रीन आफरीन। वेलकम टू रिस्ट एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और जिसने मेरी शुरू से क्लासेस देखी है उन लोगों को पता होगा कि मैंने हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट करवा दिया है पूरा। तो आज मैं उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी। ठीक है, जो जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर जिसने मेरी क्लासेस नहीं देखी हो तो मेरी पहले की क्लासेस जो 4 पार्ट में करके मैं पढ़ाई हूँ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप देख लेना। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी आप लोगों को। ठीक है, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, देख लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उत्तर में जो था सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था। ठीक है गाइस, देखिए पहला ऑप्शन है मांडा, दायमाबाद, बलूचिस्तान और आलमगीरपुर। तो मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे उत्तर में अगर भौगोलिक विस्तार देखा जाए तो वो कहाँ तक था, मांडा तक था। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, मांडा। मैं आप लोग को मैप में दिखा देती हूँ। देखिए, अगर नॉर्थ में पूछा जाए सबसे उत्तर में तो कहाँ तक था, ये मांडा तक था। और ये दायमाबाद जो है वो साउथ का है। दक्षिण में अगर पूछा जाए तो वो दायमाबाद, अगर पूरब में पूछा जाए तो वो आलमगीरपुर तक था इसका विस्तार। और पश्चिम में कहाँ तक था, तो बलूचिस्तान तक था। ठीक है गाइज, तो हमें ये चारों ऑप्शन दिए गए थे और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का है, आप देख सकते हो प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो दायमाबाद का है, दायमाबाद ये कहाँ का है, ये दक्षिण का है। ठीक है, और ये बलूचिस्तान है, ये कहाँ का, इसका विस्तार कहाँ तक था, ये पूरब तक था, नहीं पश्चिम, सॉरी पश्चिम तक था, पश्चिम तक बलूचिस्तान तक था। ठीक है, आलमगीरपुर ये कहाँ था, ये पूरब का है। और अगर उत्तर में पूछा जाए तो वो मांडा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। बंदरगाह के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, ये हड़प्पा का बंदरगाह पूछा जा रहा है। देखिए पहला है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। ये जो नागपट्टनम, महास्थान, सिकंदर, ये सब पुराने बंदरगाह है, लेकिन ये हड़प्पा का बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा गाइज, आप लोग को पता होगा। इसका आंसर है लोथल, बी, कि हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो कौन सा था, लोथल। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये नहीं हुआ है पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में है गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मोहनजोदड़ो से एक पशुपति की मूर्ति मिली है जिसमें किस किस का निरूपण हुआ और क्या बोलते हैं, बहुत सारे मोहरे भी मिली है जिसमें हाथी, गैंडे, बाघ, ठीक है, ये सब का निरूपण हुआ है। इसके अलावे जो ये तीनों जानवर थे ये कहाँ पे पाए गए, तो पशुपति की मूर्ति के दाईं और बाईं ओर पाए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो गाय का अवशेष है ये कहीं भी नहीं मिला है, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन है, ये आईएएस में पूछा जा चुका है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, गाय होगा। कि किसी भी कहीं भी हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी गाय का अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखें। हाथी मिली है, गैंडे का भी साक्ष्य मिला है, बाघ का भी मिला है। ठीक है, पशु कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये नहीं, इसको ध्यान में रखना आप लोग, नहीं पूछ रहा है। ठीक है,
कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चन्होद्रो मैंने आप लोग को बताया था, चन्होद्रो है, कोटदीजी भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है, और देसलपुर भी है, ठीक है। लेकिन सोहगौरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है, ये पाषाण काल का स्थल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, सोहगौरा हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ है मैं आप लोग को मैप में दिखा देती हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए। हड़प्पा स्थल देखिए, सबसे पहला क्या था, कोटदीजी, ये रहा आपका कोटदीजी भी है, चन्होद्रो भी है, और देसलपुर देखिए गुजरात में है, ये देसलपुर भी है, ठीक है। और ये जो कोटदीजी और चन्होद्रो ये कहाँ पे हमने पढ़ा था, पाकिस्तान में। और जो देसलपुर है ये गुजरात में है। लेकिन सोहगौरा का अवशेष कहीं भी नहीं पाया गया है, क्योंकि ये कहाँ का स्थल है, ये पाषाण काल का स्थल है, ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोहगौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? सही चित्रण है पूछ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आप ऑप्शन, ये आईएएस का क्वेश्चन है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके जो ऑप्शन है, पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, सेकंड है वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, थर्ड है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा किए गए रथों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो पहला अगर हम देख लेते हैं कि इसके जो विशाल महल तो होते थे, लेकिन मंदिर के अवशेष कहीं नहीं मिले। मैंने आप लोग को बताया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है, स्पेशल, कि ये मंदिर का अवशेष कहीं नहीं मिले, बल्कि ये सारे मूर्तियों का अवशेष तो मिले, बहुत सारी मूर्ति तो मिले, लेकिन मंदिर कहीं नहीं मिले हैं। अगर थर्ड में देखते हैं तो वे युद्ध में घोड़ों द्वारा किए गए रथों का प्रयोग करते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे युद्ध तो हुआ ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हड़प्पावासी जो थे वो शांति प्रिय थे। एक चीज़ तो ये हो गई, और एक चीज़ घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले। हाँ, घोड़े का जबड़ा वगैरह मिला है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि घोड़े उस ज़माने में, मतलब हड़प्पा काल में थे। घोड़े के जो अवशेष मिलते हैं वो वैदिक काल के बाद से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। घोड़े के अवशेष, एक घोड़े का अवशेष नहीं मिलेगा, इसको याद रखना, एक घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और एक गाय के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब तो आप लोग आसानी से बता सकते हो, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। कैसे? क्योंकि हमें मात्र देवी की मूर्ति मिली है, कोटदीजी से भी मिली है, मोहनजोदड़ो से भी मिली, हड़प्पा से भी मिली है, ठीक है, और देवता की भी मूर्ति मिली है, क्या, पशुपति, जिसे शिव की संज्ञा दी जाती है मोहनजोदड़ो से, कल मैंने आप लोग को बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन से संबंधित नहीं है? देखिए, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। राखाल दास बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स और VA स्मिथ। देखिए, एक तो हमने पढ़ा था, ये BPSC का क्वेश्चन है गाइस, देख सकते हो। एक हमने पढ़ा था राखाल दास बनर्जी, ठीक है, इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। KN दीक्षित, MS वत्स, ये दोनों भी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है, बट इसको हमने अभी उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो इसका आंसर कि ये जो VA स्मिथ है, ठीक है, ये जो VA स्मिथ है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के राइटर है। आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा ये, कि VA स्मिथ जो है वो मॉडर्न के है ये, और जो हम लोग हड़प्पा पढ़ रहे हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री का है। तो ये तीनों जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन जो VA स्मिथ है वो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, मॉडर्न हिस्ट्री के राइटर है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D, VA स्मिथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व करता है किस नदी पर स्थित है? मैंने आप लोग को बताया था कि लोथल किस नदी पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे लोथल का, ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा, ये UPPSC का क्वेश्चन है कि लोथल का वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, ठीक है, लोथल, और वो किस नदी पे स्थित है? तो वो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वो
भोगवा नदी पे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भोगवा नदी। क्यों? अब अगर आप लोग को ये भी नहीं पता होगा कि भोगवा नदी है क्या है, तो ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो कि पहला तो है नर्मदा। नर्मदा का तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। नदियों में माही, देखिए इन माही, ये नदियों का नाम ही नहीं आया है। अगर आप मेरी क्लास ले रहे हो हड़प्पा की, तो हड़प्पा में मैंने इन नदियों का नाम नहीं बताया, बल्कि जैसे कि लोथल तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की बात की जाए तो वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो वो सिंधु नदी के किनारे, चंदहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की बात की जाए तो वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कोटदीजी वो भी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। रंगपुर का मैंने बताया था कि वो भादर नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ का मैंने बताया था सतलज नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर का बताया था हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगेडोर, दाश्क और बनवाली सरस्वती। लेकिन देखिए नर्मदा, माही, भीमा इन नदियों का नाम आया नहीं। तो इस हिसाब से भी हम लगा सकते हैं कि भोगवा जो हमने पढ़ा था ये हड़प्पा काल की नदियाँ हैं, तो इसका आंसर भोगवा ही होगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग लोथल का पढ़े हो कि भोगवा नदी के किनारे से, तो तब तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है गाइस, तो ऐसे भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? उन्नत जल प्रबंधन का मैंने आपको बताया था जब मैं आप लोग को बता रही थी, धौलावीरा और लोथल भी मैंने आप लोग को बताया था। इन दोनों से ही उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है, बट ये सबसे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था में कहाँ पे मिला है? तो वो धौलावीरा से मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। ठीक है। उन्नत जल व्यवस्था, अगर उन्नत जल प्रबंधन का अगर कहीं भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जाए तो वो धौलावीरा से ही संबंधित होगा, ना कि लोथल से। ठीक है। क्वेश्चन आप लोग का UPPSC की क्वेश्चन है। कालीबंगा से तो नहीं मिली है जल प्रबंधन का, आलमगीरपुर से तो एकदम नहीं है, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है। ये धौलावीरा में मिली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सी थी? ठीक है। ये देखिए यहाँ पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, मतलब उसके जितने भी साइट्स मिले हैं, स्थल मिले हैं, वो किन किन नदियों के किनारे स्थित थी? ऑप्शन में है सिंधु, चेनाब, झेलम या गंगा। तो मैं आप लोग को जब नदियों के बारे में बता रही थी, मैं आप लोग को मैप में फिर से एक बार दिखा देती हूँ नदियों के बारे में। एक मिनट गाइस, देखिए हमने कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी थी। एक सिंधु नदी पढ़ा था, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। ठीक है। ये रावी नदी थी। ठीक है गाइस, रावी, सतलज और व्यास नदी भी है। बट गंगा नदी के किनारे नहीं है। गंगा नदी किधर से निकलती है? गंगा नदी ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। ठीक है। इस साइड में आपके उत्तराखंड है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। तो इस साइड का तो ये भी नहीं, अगर आप लोग मैप के हिसाब से देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता जितनी भी है वो मतलब कि उसके जितने भी साइड्स है वो इनके बीच में ही मिले हैं। तो इनके बीच की ही जो नदियाँ आएंगी वही इसका आंसर होगा, ना कि साइड के। ठीक है। मतलब आप लोग मैप से भी देख सकते हो, तो गंगा का और शेष ही नहीं। तो यहाँ पे गंगा को अगर हम लोग निकाल देंगे तो हमारा ये तीन ही बचेगा, सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा नहीं है क्योंकि गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। तो देखिए 1, 2 और 3 कहाँ पे है? ये बी है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1, 2 और 3। तो ये किन किन नदियों के किनारे थी, मतलब कौन कौन सी नदियों के किनारे थी? मैंने आप लोग बताया था। सबसे पहला तो थी एक सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। सिंधु, चेनाब, झेलम ये सारा तो है। एक व्यास नदी भी है। एक सिंधु, चेनाब, झेलम और एक व्यास नदी और एक सतलज।
ठीक है, ये नदियों के नाम आप लोग याद रखिएगा, ताकि इससे अगर बाहर की नदियाँ पूछी जाए या तो मैप के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, तो वो इन हड़प्पा सभ्यता की जो स्थल थी वो उनमें नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु, चेनाब और झेलम। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी का है गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि, पहला ऑप्शन दे रहा है, हड़प्पा वासी अपने खेतों में हल चलाते थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा में जो व्यापक रूप से अनाज का जो अनाज जो पाया गया है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हड़प्पा में लाइन से 6 अन्न भंडार मिले हैं, मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्न भंडार मिला है जहाँ पे अनाज रखा जाता था। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, वो क्या इंगित करता है। तो ऑप्शन देखिए, जैसे पहला ऑप्शन क्या है कि हड़प्पा वासी अपने खेतों में हल चलाते थे, हो सकता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे। ठीक है, बीज मतलब बोते थे, ये भी हो सकता है। इसका सबसे सटीक आंसर हमें ढूंढना है। ठीक है, कोई एक, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। ठीक है, देखिए ये सब तो हो सकता है, ये सब सारा अगर हम लोग देखें तो ये अलग अलग बताया जा रहा है कि अपने खेतों में हल चलाते थे। ठीक है, हल तो चलाते थे, इसका मतलब है। और सेकंड बोला कि हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीज भी बोते थे, ये भी सही है। हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसे थोक मद में व्यापार भी हो सकता था। लेकिन इन तीनों का जो मिक्स है, ये तीनों एक ही में किस में आ रहे हैं कि उस समय कृषि का व्यापक प्रचलन था। ठीक है, अगर हम लोग कृषि का ले तो इसमें खेत में हल चलाते थे, ये भी आ जाएगा, और बीज बोते थे, ये भी आ जाएगा, और व्यापार करते थे, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, जो तीनों में आ रहा है वो सी हो जाएगा कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ये क्वेश्चन आपका CAPF में पूछा जा चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हमें सूची 1 और सूची 2 को एक दूसरे से मैच करना है। पहला क्या है, धौलावीरा, राखीगढ़ी, भिराना और भोगवा। तो देखिए जो धौलावीरा है वो कहाँ पे स्थित है, मैं आप लोग को टिक कर देती हूँ, आप लोग खुद से ही बता सकते हो। तो पहला का क्या हो जाएगा, गुजरात के कारगिल द्वीप में थे, तो धौलावीरा का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है गाइस, तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, और भिराना मैंने आप लोगों को बताया था ये कहाँ पे स्थित है, ये हरियाणा में है, तो सी का क्या हो जाएगा, 4, हरियाणा में। और भोगवा का बताया जाए, भोगवा नदी है। ठीक है, और भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल है, तो वो लोथल है। और लोथल कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र में है। ठीक है, ऐसे आप लोग को निकालना होगा। तो ये जो भोगवा का हो जाएगा, ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, ये हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा इजी, ये दोनों तो आप लोग को पता ही था, राखीगढ़ी भी पता है कि ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये कारगिल द्वीप थोड़ा सा अंदर, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पूछ चुका है कि धौलावीरा जो है वो गुजरात के कारगिल द्वीप में। अगर ये तीनों आप लोग को आ जाए, कोई 2 भी आ जाएगा तो भी आप लोग आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आप लोग का है ये CDS में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कोड दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि जो कोड दीजिए था वो इनमें से किस स्थल के मतलब पास में स्थित है। एक हड़प्पा, ये आपको मैप से, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैप को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये CDS का क्वेश्चन है, हड़प्पा के नज़दीक है या मोहनजोदड़ो या लोथल या कालीबंगा। तो पहली चीज़ ये याद रखिए कि कोट दीजिए जो है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो ये कौन सा एरिया आएगा, पाकिस्तान वाला एरिया आएगा। तो या तो हड़प्पा होगा या तो मोहनजोदड़ो होगा। क्यों, क्योंकि ये हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। लोथल और कालीबंगा तो ऐसे ही इसको हम लोग हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि लोथल जो है वो गुजरात में है, ये तो पाकिस्तान में है नहीं, ये इंडिया में है। और कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में है, ये भी इंडिया में है। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, तो अब हमें चूज़ किस में करना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में करना है। तो इन दोनों में किसके पास में होगा, मैं आप लोग को मैप में एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या था। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ।
देखिए, तो कोड दीजिए का पूछ रहा था कि कोड दीजिए किसके नज़दीक। कोड दीजिए सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में, ये देखिए कोड दीजिए यहाँ है, ठीक है। अब इसके पास वाला स्थल खोजते हैं कहाँ पे है, तो ये किसके नज़दीक है गाइस, ये देखिए ये मोहनजोदड़ो के निकट स्थित है, ठीक है, मोहनजोदड़ो के जस्ट बगल में है। और ऑप्शन में क्या क्या था, एक तो ऑप्शन में हड़प्पा था, ठीक है, तो हड़प्पा के नज़दीक तो हो नहीं सकती, हड़प्पा भी पाकिस्तान में, लेकिन हड़प्पा कहाँ पे, देखिए ये काफ़ी दूर है कोट दीजिए के, ये तो आंसर होगी नहीं। और एक था कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ मैंने बताया, ये राजस्थान में है, ये देखिए ये है कालीबंगन, ठीक है गाइस। और एक था लोथल, लोथल कहाँ है, गुजरात में स्थित है, तो ये रहा लोथल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। क्यों, क्योंकि ये कोर्तीजी के नज़दीक स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये दोनों में सिर्फ हमें छांटना था, अगर हमें ये कहाँ कहाँ पे स्थित है ये भी पता रहे तो भी हम इसका आंसर बिना मैप के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैप के जरिए निकाला जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था गाइज, और अगर आप लोग को और भी क्वेश्चन चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और भी क्वेश्चन लेके आऊँगी आप लोग के लिए, अभी काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं अगर मेरी क्लासेस देखनी है हड़प्पा सभ्यता की जो मैंने पूरी आप लोगों को कंप्लीट करवाई है, वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लेना, ठीक है गाइस। और जो भी प्रॉब्लम हुई होगी क्वेश्चन से रिलेटेड तो मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी क्लासेस अगर आप लोग के पास पहुँचे तो आप लोग को पता चल जाए, ठीक है। और शेयर करना, ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।